कथा ऐसी है कि मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा था। जहां मीराबाई का ब्याह हुआ था वहां अकाल पड़ने लगा, तो बड़े बड़े संतों को बुलाया, वैदिकों को बुलाया। उन्होंने जाकर के राजा से कहा, बोले कि इस भूमि को वैष्णव अपराध लगा है, इसलिए अकाल पड़ रहा है। परम वैष्णवा मीराबाई का यहां अपमान हुआ है, इसलिए इस भूमि ने अपने समस्त उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया है। जब तक मीराबाई यहां नहीं आएंगी तब तक ये भूमि कोई भी सामग्री प्रकट नहीं करेगी। तब वहां के राजा ने ब्राह्मणों को भेजा, मीराबाई को खोजो, कहां है? बोले द्वारिका में है। आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत कर चुकी है मीराबाई ठाकुर जी के लिए। अब बस प्रतीक्षा करनी है कितनी। उस घड़ी में ब्राह्मण आए और द्वारिका में आके अनशन व्रत पे बैठ गए कि हमारे साथ वापस मेवाड़ चलो। मीराबाई बोली, मैं सब छोड़ करके इसलिए तो नहीं आई हूं कि वापस जाऊं। तो ब्राह्मण बोले, हमारी हत्या का आपको व्रत में मारे गए, तो चलो हमारे साथ। तो मीराबाई मन में विचार करने लगी, क्या करूं, ब्राह्मणों को कष्ट भी नहीं देना है और मुझे जाना भी नहीं है। अब यहां से अब ठाकुर जी कुछ ही दूर रह गए मुझसे। पूरा जीवन अपने व्यवस्थित कर दिया था ठाकुर जी के लिए। उस काल में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। अब मीराबाई ये सोच रही है कि मैं अपनी भक्ति का विचार करूं कि मेवाड़ में इतने लोग जो भुखमरी से मारे जा रहे हैं और ये सब ब्राह्मण जो अनशन पर बैठे, इनका विचार करूं। तब मीराबाई उन ब्राह्मणों से कहती हैं कि मैं ठाकुर जी से आज्ञा ले लूं। ठाकुर जी अगर मुझे आज्ञा दे देंगे कि तुम जाओ तो मैं तुरंत चल दूंगी। एक बार मुझे ठाकुर जी से पूछने दो। बोले, कब पूछोगे? बोले, कल द्वारिकाधीश की मंगला आरती में आप सब आ जाना, वहीं ठाकुर जी से आज्ञा लेंगे। बोले, हमें कैसे पता चलेगा ठाकुर जी क्या बोले? बोले, कुछ ना कुछ संकेत ठाकुर जी करेंगे। रात भर मीराबाई सोई नहीं और सुबह पहुंच गई। अपने पूरे जीवन का स्मरण करती हैं। 5 वर्ष की आयु से आज मीराबाई एक अवस्था में पहुंच गई हैं। अपने पूरे चरित्र को इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना व्यवस्थित रखा है मीराबाई ने कि ठाकुर जी मुझे प्राप्त करेंगे। और उस घड़ी में मीराबाई मंदिर जाती हैं और ठाकुर जी से जाके तब अंतिम पद मीराबाई अपने जीवन का गाती हैं। हरि जी सुध ज्यों जानो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जानो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जानो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जानो तो लीजो। हे हरि, मैं तो अपना पूरा जीवन आपको प्रदान कर चुकी हूं। अब आपके चरण में खड़ी हूं। अब आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे मेरी सुध लो। मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? मुझे वापस जाना चाहिए कि नहीं, रुक जाना चाहिए, क्या करूं? मुझे बताइए। और तब मीराबाई अपने पद की अंतिम पंक्ति में गाती हैं, हरि जी मिल बिछुड़न मत दीजिए। अब मैं बहुत समीप आ चुकी हूं आपके। अब मेरे जीवन का ये अंतिम समय चल रहा है। मैं इतना सब कुछ त्याग करके आपके पास आ चुकी हूं। अब मुझे वापस जाने के लिए ये सब ये आप नाटक मत करवाइए कि मेवाड़ में वहां पर आपने भुखमरी कर दी, ब्राह्मणों को अनशन पर, ऐसा मत कीजिए नाथ। मिल बिछुड़न मत दीजिए। जैसे ही मीराबाई ने अपने पद में कहा, मिल बिछुड़न मत दीजिए, अब मिलने की बारी, अब बिछुड़ने मत दीजिए, अब वापस मुझे वहीं मेवाड़, मेड़ता आदि सब संसार में मत भेजिए नाथ। उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। श्री द्वारिकाधीश सचल प्रकट हो गए। और सचल कैसे प्रकट हुए? द्वारिकाधीश दुल्हा बन करके आए। जबकि मंगला में ठाकुर जी की पोशाक बहुत हल्की होती है, लेकिन तुरंत ठाकुर जी सेहरा पहन करके, बढ़िया सुंदर अचकन धारण करके, गले में सुंदर मालाएं पहन करके, क्योंकि मीराबाई ठाकुर जी को दुल्हा रूप में ही दिखती थी। और एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो गए।
ये बात हमने पूरी क्यों सुनाई? इतना इन्वेस्टमेंट किया था भक्ति में, तब जाकर के अंत में मीराबाई ने शिकायत की कि इतना मैंने किया, अब क्यों मुझे आप अपने से दूर कर रहे हो? हम लोग 6 महीना की भक्ति में ठाकुर जी को टोकने लग जाते हैं, ठाकुर जी इतना सब नियम करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, इतना भजन करते हैं, 2-2 लाख नाम जप करते हैं महीना भर के, आप फिर भी कृपा नहीं कर रहे हो। आपको अधिकार दिया किसने इतनी शिकायतें करने का? क्या आपने इतना दिया है ठाकुर जी को? रूप गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन व्यवस्थित कर दिया वृंदावन में। अपने धन धान्य से जो शरीर बना था, जो वैभव प्राप्त, सब कुछ बिल्कुल शुष्क हो गया था शरीर। रुदन करने लगे और मन में विचार करने लगे कि मेरे भजन में ही कोई कमी होगी जो ठाकुर जी मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठाकुर जी आप हो तो इसी वृंदावन में, लेकिन मेरे भजन साधन में कोई कमी। अपना भजन बढ़ाने लगे, अपनी व्याकुलता तीव्र करने लगे। 24 घंटे में 20 घंटा कम से कम ठाकुर जी का स्मरण प्रारंभ कर दिया। बाकी के बचे 4 घंटों में अपना व्यवहार, निद्रा, स्नान और ये सब 4 घंटे में ही कर लेते थे। ऐसा व्यवस्थित होकर के एक दिन भाव विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के श्री रूप गोस्वामी रुदन करने लगे, ठाकुर जी मुझे कब मिलोगे आप? और तभी रूप गोस्वामी देखते हैं एक नन्हा सा बालक दिखाई दे रहा है। बालक तो बहुत देखे, लेकिन इस बालक के प्रति एक विशेष प्रकार का आकर्षण हो रहा है। रूप गोस्वामी समझ गए। बंधुओं देखो, कथा, भक्ति, भजन केवल आपको मानव अच्छा नहीं बनाता है। कल को अगर ठाकुर जी रूप बदल के आपके सामने आके, पहचानोगे कैसे? ये बुद्धि भी कथा प्रदान करेगी आपको, ये बुद्धि भी सत्संग प्रदान करेगा। कल को अगर ठाकुर जी आपके सामने आ गए, आप कैसे पहचानोगे? ये जागृत व्यवस्था बुद्धि की, नेत्रों की, ये भी सत्संग प्रदान करता है। उस बालक के प्रति विशिष्ट आकर्षण देखकर के रूप गोस्वामी समझ गए कि ये बालक सामान्य नहीं है। उसके पीछे दौड़ने लगे। तभी वो बालक एक गऊ के पास गया और वहां अदृश्य हो गया। और तभी उन्होंने उस गाय को गौर से देखा तो उसके चारों थनों से बिना किसी कारण के सहज ही दूध प्रवाह हो रहा था। एक स्थान पर, एक टीले पर, उसको गोमा टीला कहते हैं। जैसे ही दूध प्रवाह होता हुआ देखा, पास जाकर के देखा, बोले ये दूध कहां जा रहा है सारा? तो एक गड्ढे में जा रहा था। भीतर से जब उस गड्ढे को खोल करके देखा तो हमारे वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी वहीं से प्राप्त हुए। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। रूप गोस्वामी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, आहा क्या मधुर झांकी ठाकुर जी की। आज भी जयपुर में विराजते हैं ठाकुर जी। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं और मैं पूरी कथा गोविंद देव जी पे ही सुना दूंगा आज की। जयपुर कैसे गए, वहां जाके फिर किशोरी जी कहां से आई, वहां के राजा ने कैसे कैसे सेवा की, सब बहुत अद्भुत है। पर रूप गोस्वामी को जो गोविंद देव जी प्राप्त हुए, इनके विषय में एक बात कही जाती है। श्री कृष्ण के मुखमंडल की जो आकृति है, जो शेप है, हर व्यक्ति के मुख का एक शेप होता है ना। जो चित्रकारी बनाते हैं वो पहले सर्कल बनाते हैं और सर्कल पर ही फिर काम करते हैं उसका रूप बनाने का। इसकी आंखें यहाँ आएंगी, नाक इधर आएगी, होठ इधर आएंगे। तो ठाकुर जी के मुख का जो शेप है वो बिल्कुल राधा गोविंद देव प्रभु जैसा है। जयपुर के गोविंद देव जी के मुखमंडल को अगर आपने देख लिया तो आप ये सोच लीजिए साक्षात श्री कृष्ण का मुख देख लिया आपने। रूप गोस्वामी तो हृदय से लगा करके आनंदित हो गए, रोते रहे। आकर के यमुना जी के जल से सुंदर अभिषेक किया। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। कुछ संत इकट्ठे हो गए, दूध लेकर के आए, दही लेकर के आए, पंचामृत से अभिषेक किया। और यही खबर पहुंच गई मथुरा में सनातन गोस्वामी के पास। क्या? कि तुम्हारे बड़े भैया रूप गोस्वामी को ठाकुर जी मिल गए। सनातन गोस्वामी दर्शन करने के लिए आए।